वेलकम बैक टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट हो रखा है, जिसकी ऑलरेडी 10 क्लासेज आ चुकी हैं। आई होप आप लोगों ने भी क्लासेस देखी होंगी। यदि जिस किसी ने भी वो क्लासें अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देखना, आप लोगों के लिए ही फायदा होगा। यहाँ से देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं वो हमने सारे के सारे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे क्लियर करवाए हैं। और जो ये चैप्टर हमारा है ये CSIR नेट गेट टीफर IIT जैम और जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम है, MSc एंट्रेंस एग्जाम या फिर PhD के एंट्रेंस एग्जाम, इन सब में ये पूछा जाता है स्टीरियो केमिस्ट्री। डायरेक्टली पूछ सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा यही है, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक होंगे। तो जरूरी नहीं यहाँ किसी एक चैप्टर पर्टिकुलर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बने, एक क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो एक बार आप जाके वो वीडियो देखना। यदि जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखना। साथ में इसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? लास्ट टॉपिक हमारा था कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हमने कहा था हम साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, और साइक्लिक कंपाउंड में भी जो फर्स्ट कंपाउंड हमारा था वो था साइक्लोहेक्सेन। तो हमने बात की थी साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन की 4 डिफरेंट टाइप की कन्फर्मर थी, चेयर, हाफ चेयर, बोट एंड ट्विस्ट बोट। तो ये 4 डिफरेंट टाइप की कन्फर्मर थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हमने बात की थी कि जो ये साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है, यदि इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उस सब्स्टिट्यूएंट में जो पोजीशन होगी कि वो एक्सियल बॉन्ड पे जाएगा या फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड पे जाएगा, उसकी प्रेफरेंस चेक करने के लिए भी हमने बता दिया था ए वैल्यू वाला रूल। तो ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे का डिस्कस करेंगे, यानी कि साइक्लोहेक्सेन तक हम बात कर चुके हैं। अब आगे और कंपाउंड है उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हमने बात की थी साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर इस टाइप का था, जिसमें हमारे पास कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। और जो ये 6 कार्बन है तो इन सब के सब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, यानी कि 6 के 6 कार्बन होंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। यहां तक क्लियर है? और बात करें इसकी मोर स्टेबल या फिर कहें मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सी है, तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर थी चेयर फॉर्म। यही थी चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर वो हमारी चेयर फॉर्म थी। ठीक है, ये तो था साइक्लोहेक्सेन जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट कंपाउंड की। देखो, यदि हमारे पास इफ वी हैव we have 6-membered ring in which 1 sp2 hybridized carbon। ठीक है, हमारे पास 6 मेंबर्ड की रिंग है और उसमें कम से कम एक sp2 कार्बन वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। अभी तक हमने साइक्लोहेक्सेन की बात की थी, वहां पे कोई sp2 कार्बन नहीं था। अब हम बात करें कम से कम हमारे पास एक sp2 कार्बन होना चाहिए रिंग में, एक। तो देखो किसका हो सकता है? इस वाले मॉलिक्यूल को देखो ध्यान से, ये है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये रिंग है, 6 मेंबर्ड की रिंग है, इसके साथ ही मिथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। क्लियर यहाँ पे? तो यानी कि रिंग में तो एक ही है, ये भी sp2 है, बट हम बात करें कि रिंग में एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो sp2 हाइब्रिडाइज हो। तो एक कार्बन है ये वाला जो sp2 है। सेकेंड मॉलिक्यूल हमारा ये हो सकता है साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन, यहाँ पे ये एक रिंग है और ये रिंग का जो ये वाला कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, ये हमने बात किया जब हमारे पास कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट हो रिंग में। अब हम बात करेंगे यदि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा 2 और more than 2 sp2 हाइब्रिडाइज
sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट हो तो क्या होगा, देखो कौन से हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल है ये वाला, यहाँ पे अब 2 कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज के हैं, 1 और 2, दोनों कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। कौन सा होगा ये, साइक्लोहेक्सिन। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल की बात करें तो इसको ध्यान से देखो, ये देखो जो रिंग है, रिंग के साथ इपोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, वहां पे जो कार्बन है वो भी हमारे sp2 कार्बन होंगे। क्लियर यहां तक सबको? तो हम इनको चारों को, जो हमारे चारों कंपाउंड है, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारे पास एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट हो, एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट हो, उसका हमने बताया था अभी, ये है मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी 2 कंडीशन बताई, 2 टाइप के कंपाउंड बताए, सॉरी, एक तो हम डिस्कस कर चुके, उसके अलावा 2 और थे। एक तो था जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइज 1 हो, रिंग में एक sp2 हाइब्रिडाइज हो, तो वो जो कंपाउंड होंगे उनकी जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होगी वो चेयर होगी, और जिन मॉलिक्यूल में 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे उनकी जो स्टेबल कन्फर्मर होगी वो होगी हाफ चेयर। ठीक है, तो हम बात करेंगे, ये हमारा एक sp2 वाला है तो ये चेयर फॉर्म में स्टेबल होगा। तो सबसे पहले इसकी हम चेयर फॉर्म बनाएंगे, यहां पे लगे हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर यहां तक सबको? और ये वाला कार्बन होगा हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, इसकी चेयर फॉर्म बनाएंगे हम, ये है इसकी चेयर फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है हाइड्रोजन। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो डबल बॉन्ड लगा है इस C1 पर, जो हमारी C1 है यानी कि फर्स्ट कार्बन है, उस पे जो लगा है डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड हमारा किस पोजीशन पे है? क्या वो एक्सियल बॉन्ड पे है या फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड पे है? तो ध्यान से देखो, एक्सियल बॉन्ड होगा हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर। हमने क्या बताया था, एक्सियल बॉन्ड होता है यदि हम रिंग के अंदर से एक इमेजिनरी प्लेन पास करवाएंगे और वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जो बॉन्ड, जो इमेजिनरी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो होगा वही हमारा एक्सियल बॉन्ड होगा। तो ये होता हमारा एक्सियल बॉन्ड, और जो परपेंडिकुलर नहीं होगा वो होगा इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल और ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो क्या डबल बॉन्ड किसी बॉन्ड पे हमें दिख रहा है एक्सियल या इक्वेटोरियल में से? बिल्कुल नहीं। जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये जो एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड है इनके बीच में प्रेजेंट होगा, इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा। ना ये एक्सियल बॉन्ड पे प्रेजेंट है ना ये इक्वेटोरियल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट हमारा डबल बॉन्ड। और ये कैसा है? प्लेनर है, क्योंकि इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक क्लियर है? अब हम करवाएंगे इनकी रिंग फ्लिपिंग। ये हमने करवाई रिंग फ्लिपिंग। कैसे करवाएंगे? रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे तो हमें पता है 1 कहाँ आएगा? नीचे। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, रिंग फ्लिपिंग के बारे में अब डायरेक्टली कर देंगे। ये हो गया हमारा रिंग फ्लिपिंग। अब फर्स्ट पोजीशन पे होगा हमारे पास डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये होगी इक्वेटोरियल और ये होगी एक्सियल बॉन्ड। सबको पता है? तो ये हमारी क्या है? चेयर फॉर्म है। चेयर फॉर्म, इसको हमने रिंग फ्लिप किया तो हमारी स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखेगी। ठीक है, यहां तक सबको? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी जो हमारा डबल बॉन्ड है वो होगा हमारा एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों के दोनों सेम बात है, आइडेंटिकल है। जब तक किसी मॉलिक्यूल में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है,
तब तक वो आइडेंटिकल होंगे। हम कब बता पाएंगे? जब उन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। अब देखो यहाँ पे यदि हम सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमने लगाया मिथाइल और मिथाइल, हाइड्रोजन की जगह हमने मिथाइल और मिथाइल लगा दिया है। और ये हमारे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और सेकंड पोजीशन पे भी हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ पे हमने एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को। अब इसकी हम रिंग फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहला काम हमारा यही है, सॉरी रिंग फॉर्म नहीं, चेयर फॉर्म बनाएंगे। देखो हमें पता है यदि हमारे पास रिंग में एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो हमारी चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगी। तो इसकी हम सबसे पहले चेयर फॉर्म बनाएंगे। तो ये हमने इसकी चेयर फॉर्म बनाई, ये है इसकी चेयर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन ये हमारी फर्स्ट होगी। फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास ये है डबल बॉन्ड कार्बन और उसके ऊपर है 2 मिथाइल ग्रुप। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो एक बार तो हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप एक्जेल पे, ठीक है। एक और बना दी हमने चेयर फॉर्म। अब की बार हमने मिथाइल ग्रुप को लगा दिया एक्जेल बॉन्ड पे। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मिथाइल ग्रुप हमारा एक्जेल बॉन्ड पे हो या फिर मिथाइल ग्रुप हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड पे हो, यही दो कंडीशन होगी। तो ये दो हमने बना दी। अब करवाएंगे इनकी रिंग फ्लिपिंग, इनकी रिंग फ्लिपिंग हम करवाएंगे। देखो पहले हम इस वाले की करवाते हैं रिंग फ्लिपिंग, या फिर इसी को लगा लो। रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे तो भी वो कहां पे आ जाएगा? एक्जेल बॉन्ड पे आ जाएगा। तो इस वाले को लिखने की नीड है भी नहीं। देखो ये होगी इसकी रिंग फ्लिपिंग, ये हो गया। अब ये हमारा 1 था, अब हमारा 1 होगा ये वाला, यहाँ पे लगा होगा डबल बॉन्ड और 2 हमारे मिथाइल ग्रुप है। सेकंड होगा हमारे ये मिथाइल कहाँ है? अबोव द प्लेन, ऊपर की साइड। तो यहाँ पे कहाँ जाएगा? मिथाइल अबोव द प्लेन होगा। तो यही होगा हमारे पास। अब देखो ये सेम बात है, चाहे इस फॉर्म में, ये हमने चेयर फॉर्म में ही लिख दिया, यहाँ पे हमने रिंग फ्लिप कर दिया, पोजीशन क्या है वहीं पे एक्जेल बॉन्ड पे, और ये हमारा होगा मिथाइल इक्वेटोरियल बॉन्ड पे। इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा? इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड में स्टेबल होगा हमारे पास। ध्यान से देखना, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसे हम ओपन करेंगे, इस फॉर्म में होगा, यही होगा, और यहां पे भी है, ये होगा, यही होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के पास में है, यहाँ पे होगा रिपल्शन, यहाँ पे होगा रिपल्शन, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो ये लेस स्टेबल होंगे, लेस स्टेबल। हमें पता है एटम्स के बीच में जितना, या फिर ग्रुप्स के बीच में जितना रिपल्शन ज्यादा होगा उतनी ही स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल दोनों ग्रुप पास में आ गए, पास में आने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा और उसकी वजह से स्टेबिलिटी इनकी कम हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पे जो रिपल्शन है वो कौन सा रिपल्शन है? जैसे हम साइक्लोहेक्सेन में बात की थी रिपल्शन की 1,3 डाइहेक्सेल, तो यहाँ पे जो रिपल्शन होगा उसका क्या नाम होगा? देखो ये यहाँ पे है, नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3, ठीक है। ये 1 पे लगा हुआ मिथाइल है और ये है 3 पे लगा हुआ मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे, और साथ में ये क्या है? एलाइलिक ग्रुप है, एलाइलिक। तो यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो होगा 1,3 एलाइलिक रिपल्शन, या फिर हम कहेंगे एलाइलिक को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, A13 रिपल्शन। ये यहाँ पे रिपल्शन होगा एलाइलिक 1,3, और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा है और एक्जेल पे यहाँ लगा, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से रिपल्शन यहाँ पे हो नहीं पाएगा। देखो यदि हम बात करें, ये हमने रिंग फ्लिप करवा के ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, इस वाले स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है,
क्या इनमें डिस्टेंस कम है? नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ रिपल्शन क्या होगा? कम होगा या फिर ना के बराबर होगा। अब रिपल्शन नहीं होगा तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन और यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन। एक्सियल पे भी हाइड्रोजन और इक्वेटोरियल पे भी हाइड्रोजन है। यदि हम बात करें यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन है और इक्वेटोरियल पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम बात करें यदि इन दोनों पोजीशन की हाइड्रोजन की, तो ये हमारे क्या शो करेंगे? 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन। ये शो करेंगे 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन होगा और यहाँ पे A1,3 एलाइलिक रिपल्शन होगा। तो इन दोनों में से जो रिपल्शन है, इनमें से जो एलाइलिक यानी कि 1,3 एलाइलिक रिपल्शन होगा वो डोमिनेट करेगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा बट कम होगा इसके कंपैरिजन में, तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा मोर स्टेबल होगा, ये होगा मोर स्टेबल। क्लियर हो यहाँ तक सबको? तो ये हमने बात की थी यदि हमारे पास रिंग पर एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट हो तब, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड की। नेक्स्ट भी हमने बात की थी साइक्लोहेक्जेनोन। साइक्लोहेक्जेनोन जो कंपाउंड है उसकी रिंग में भी एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट है, जो कि ये है, ये होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। क्लियर यहाँ पर सबको? अब देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम है, हमें पता है कि यदि रिंग में एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट हो तो वो चेयर फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहला हम इसकी कौन सी कन्फर्मर बनाएंगे? चेयर फॉर्म वाली बनाएंगे। तो हमारे यही काम है, इसकी चेयर कन्फर्मर बनाएंगे। तो ये होगी इसकी चेयर कन्फर्मर, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे फर्स्ट ये है, तो यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O। क्लियर? अब ये जो C डबल बॉन्ड O है, यानी कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ना एक्सियल पे है और ना ही इक्वेटोरियल पे है। ये एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। जो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमारे एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट होगा। जैसे हमने मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन बताया था, सिमिलर हमारा ये होगा साइक्लोहेक्सेनोन का। यदि इसकी हम रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे, यदि हम इसकी रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे ये है रिंग फ्लिपिंग करवाई तो फर्स्ट पोजीशन ये होगी। अब यहाँ पे होगा ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये एक्सियल बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये इनके बीच में प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड, ना इक्वेटोरियल पे ना एक्सियल पे, ठीक है। ये है। अब इन दोनों को हम देखें तो इनमें कोई फर्क थोड़ी है, ये क्या है, सेम है दोनों के दोनों। इनको रिंग फ्लिप करवाएंगे तो वापिस ये बन जाएगा या फिर ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल है, ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे आइडेंटिकल हैं। तब जब तक हमारे पास मॉलिक्यूल पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है तब तक मॉलिक्यूल हमारा आइडेंटिकल रहेगा। सब्स्टिट्यूएंट लगने के बाद ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज होगा। देखो यदि हम इस पे साइक्लोहेक्सेनोन है, यदि इस पे हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास एक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेनोन, फर्स्ट पोजीशन। यदि हमने सेकंड पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया एक्स यानी कि हेलोजन ग्रुप का कोई भी एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, हमें पता है जो साइक्लोहेक्सेनोन है उसकी सबसे स्टेबल कन्फर्मर चेयर फॉर्म होती है। तो सबसे पहले इसकी हम चेयर फॉर्म बनाएंगे। तो ये हमने बनाई इसकी चेयर फॉर्म, ये इसकी चेयर फॉर्म बनाई। फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब हम बात करें सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे लगा हमारा X हेलोजन ग्रुप। यदि हम रिंग फ्लिप करवाएंगे, रिंग फ्लिप करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा इस टाइप से, ये होगी फर्स्ट पोजीशन।
और सेकंड पे हमारा x है, x अबव द प्लेन है, तो ये होगा। यहाँ पे इक्वेटोरियल था, यहाँ पे अब कहाँ गया, एक्सियल पे। हमें बताने इनमें से स्टेबल कौन सा है, इनमें से स्टेबल कौन सी फॉर्म है, ये वाली चेयर की फॉर्म है या फिर ये वाली फॉर्म है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखो इसके लिए आपको ध्यान रखने हैं कुछ पॉइंट है। यदि हमारे पास X तो हमें पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों हैं हेलोजन के ग्रुप, हेलोजन फैमिली के ग्रुप। X ये हो सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे, यदि हमें गिवन है रिएक्शन में नॉन पोलर सोलवेंट, यदि हमें नॉन पोलर सोलवेंट गिवन है या फिर पोलर सोलवेंट, इनमें से एक ही कह देंगे, या तो हमारे पास होगा नॉन पोलर सोलवेंट या फिर होगा हमारे पास पोलर सोलवेंट। यदि नॉन पोलर सोलवेंट है तो वहां पे हमारी प्रीफरेंस देंगे एक्सियल बॉन्ड को। सभी के सभी में जितने भी हमारे हेलोजन फैमिली के ये एटम है, कोई सा भी लगा हो, यदि वहां पे नॉन पोलर सोलवेंट प्रेजेंट है, नॉन पोलर सोलवेंट लाइक साइक्लोहेक्सेन, पोलर सोलवेंट लाइक CHCl3, ठीक है। इस टाइप के यदि नॉन पोलर टाइप के सोलवेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जितने ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे साइक्लोहेक्सेनोन पे, तो वो प्रीफरेंस देंगे एक्सियल बॉन्ड पे, यानी कि एक्सियल बॉन्ड पे प्रेजेंट होंगे, वो वाला कंपाउंड हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, या वो वाली चेयर फॉर्म हमारी मोर स्टेबल होगी, जो ये हमारे एक्सियल बॉन्ड पे लगे होंगे। यदि हमारे पास गिवन है नॉन पोलर सोलवेंट, सॉरी पोलर सोलवेंट, पोलर सोलवेंट यदि गिवन है, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन और क्लोरीन होंगे, इनमें तो इक्वेटोरियल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे, एंड ब्रोमीन और आयोडीन होंगे। ध्यान से देखना, नॉन पोलर सोलवेंट होगा यदि प्रेजेंट, तो वहां पे सारे के सारे प्रीफरेंस देंगे एक्सियल बॉन्ड को। यदि पोलर सोलवेंट प्रेजेंट होगा, वहां पे फ्लोरीन और क्लोरीन तो इक्वेटोरियल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे, ब्रोमीन और आयोडीन हमारे एक्सियल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे। क्यों देंगे, देखो ये यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे सबको पता है हाइड्रोजन, और यहां पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन, दोनों एक्सियल पे है, डाई एक्सियल हो गया, 1,3 डाई एक्सियल है, 1,3 डाई एक्सियल, ठीक है। यहां पे तो यहां पे 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन होगा। एक हम बात करें जो हमारे हेलोजन फैमिली है, जैसे हम इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज इनका इंक्रीज हो जाएगा, साइज यहाँ पे इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमने क्या कहा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्टेबल कब होंगे, जब यहाँ पे साइज छोटा रहेगा, स्मॉल साइज होगा, तब तक हमारा यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या करेंगे, प्रीफरेंस देंगे। बट देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हेलोजन है, इनका साइज हो गया बड़ा ऐसे, ठीक है, और इधर हमारे पास ये है लोन पेयर, यहाँ पे क्या होगा, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होगा, रिपल्सन, और सबको पता है लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से भी ज्यादा रिपल्सन होगा। तो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, यहाँ पे देखो ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर पास होंगे, इनमें रिपल्शन होगा, ठीक है। तो वो अपने आप को कहाँ रखना पसंद करेंगे, इक्वेटोरियल पे तो रखेंगे नहीं, वो अपने आप को यहाँ पे रखना पसंद करेंगे, यानी कि एक्सियल बॉन्ड पे रखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे है स्टेरिक रिपल्शन, जिसकी वजह से वो हमारे एक्सियल बॉन्ड पे रहना पसंद करेंगे, सॉरी स्टेरिक नहीं, डाइपोल 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 इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे जो हमारा
यदि हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम ज्यादा डोमिनेंट मानेंगे। किसकी कंपैरिजन में? 1,3 डाई एक्सियल की प्रेफरेंस कंपैरिजन में किसको मानेंगे? देखो एक बार, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वहां पे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा वो मोर डोमिनेंट होगा, इसकी वजह से एक्सियल बॉन्ड पे आएंगे। जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो कहाँ आएंगे? एक्सियल बॉन्ड पे। क्लियर यहां तक सबको? सेकंड, यदि हमारे पास पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो वहां पे फ्लोरीन और क्लोरीन के तो साइज की वजह से, छोटा साइज है यहाँ पे, छोटा साइज होने की वजह से इनमें इतना रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? 1,3 डाई एक्सियल, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन होगा, वो डोमिनेट होगा। ठीक है। और जो ब्रोमीन और आयोडीन होगा इनका साइज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डोमिनेट करेगा। तो ये एक्सियल बॉन्ड पे होंगे और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड पे होंगे। क्लियर हुआ? सारे के सारे 3 बातें कही है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में हमने कहा यदि हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो वहां पर हमारा डाइपोल डाइपोल जो इंटरेक्शन होगा वो मोर डोमिनेट होगा, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट हमारे एक्सियल बॉन्ड पे आएंगे। ठीक है। यदि हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है तो उसके पास देखो, यदि फ्लोरीन और क्लोरीन लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो वहां पे 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा, वो मोर डोमिनेट होगा, इसलिए वो इक्वेटोरियल बॉन्ड पे आएंगे, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। यदि ब्रोमीन एंड आयोडीन प्रेजेंट है पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तो वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मोर डोमिनेट होगा और वो एक्सियल बॉन्ड पे आएंगे। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है। देखो हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल हैं जिनकी हमने चेयर फॉर्म बना दी। यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ पे हमारे पास y है। यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ पे हमारे पास y। ठीक है। ये 2 कंपाउंड हमारे पास है। अब ये XY क्या है ये देखो। फर्स्ट केस है यदि X हमारे पास हाइड्रोजन है और Y हमारे पास मिथाइल है। ठीक है। सेकेंड केस है इफ X इज इक्वल टू हाइड्रोजन एंड Y इज इक्वल टू फिनाइल। ठीक है। ये हमारे पास 2 केस है। अब यहां पे बताओ यदि X H और Y Me मिथाइल, तो इनमें से कौन सा ज्यादा इनके लिए प्रीफरेंस होगा? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर, यानी कि XY दोनों इक्वेटोरियल पे होंगे या फिर X हमारा इक्वेटोरियल पे है, Y हमारा एक्सियल पे है, तो कौन सा स्टेबल फॉर्म देगा इस वाले का? तो इस वाले के लिए ये फॉर्म जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट कन्फर्मर है, ये वाली इसके लिए मोर स्टेबल होगी फर्स्ट वाली। क्यों होगी? देखो यहां से हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका दोनों सीधा करना था, यहां पे होगा x। ये है। इसके लेके देखो, मान लीजिए ये हमारे पास है हाइड्रोजन और ये हमारे पास है मिथाइल ग्रुप। ठीक है। अब हमें पता है हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप के बीच में क्या होगा? 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा। 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा, इसलिए किसे प्रेफरेंस देंगे? इसे प्रेफरेंस देंगे कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आए। कहां पे आए?
इक्विटोरियल पोजीशन पे आए। अब हम बात करेंगे इस वाले की, यदि X हमारे पास हाइड्रोजन है और Y हमारे पास फिनाइल ग्रुप लगा है तो कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? तो यहाँ पे सेकंड हमारे लिए ज्यादा स्टेबल होगी। कैसे होगी? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है फिनाइल ग्रुप। अब हमने बताया था, देखो लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे देखो ये कार्बन है और कार्बन, ये क्या है? कार्बन। कार्बन के साथ लगा है फिनाइल ग्रुप, ये लगा है, ठीक है। हमने कहा था ये पैरेलली लगा है, ठीक है, बट ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो इसे क्या करवा देंगे हम? सिंगल बॉन्ड से रोटेशन करवा देंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे, परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिनाइल हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पे इतना रिपल्शन नहीं होगा, तो ये वाली फॉर्म हमारी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? ये हमने बात की है यदि हमारे पास 6 मेंबर की कोई रिंग है और उसके पास एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट है, तो उसमें हमने एक बात की है मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन की। सेकंड कंपाउंड हमारा है साइक्लोहेक्सेनोन की। दोनों की पोजीशन हमने बता दी, यदि उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो उनकी पोजीशन क्या होगी और उनकी जो कन्फर्मर होगा वो किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसकी चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। अब हम बात करेंगे यदि हमारे पास, देखो यदि हमारे पास है, ये है साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म हमने बना दी, ये है साइक्लोहेक्सेनोन की चेयर फॉर्म हमने बना दी। अब हमें बात करनी है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या बताया हमने? यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल लिया, ये है साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन पे यहाँ पे एक कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे, जहाँ जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमें दिखेगी। कब दिखेगी? जैसे ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा उधर का है, ये कार्बन होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमारा इस कार्बन पे अटैक करेगा। किधर से करेगा? ये एक्सियल की साइड से अटैक करेगा या फिर इक्वेटोरियल की साइड से अटैक करेगा। हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो एक्सियल साइड से करेगा या फिर इक्वेटोरियल साइड से करेगा। तो हम दोनों फॉर्म बना देते हैं यहाँ पे। देखो यदि एक्सियल साइड से करे, एक्सियल साइड से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? एक्सियल बॉन्ड पे, यानी कि इधर, और इक्वेटोरियल पे O नेगेटिव, फिर वहां पे क्या करेगा? H+ जाएगा, तो लग जाएगा, तो OH बनेगा हमारा। क्लियर यहाँ पे? यदि हमारा अटैक हो इक्वेटोरियल साइड से तो हमारे पास होगा ये वाला। यहाँ पे क्या होगा? अब न्यूक्लियोफाइल होगा वो इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा, तो इक्वेटोरियल पे होगा, और एक्सियल बॉन्ड पे होगा OH। ये दो कंपाउंड बनेंगे, पॉसिबिलिटी है इनकी। अब हम बात करें यदि रिंग फ्लिप करवा दे, सबसे पहले इसकी करवाएंगे जहां पे एक्सियल साइड से अटैक किया है न्यूक्लियोफाइल ने, इसकी हम रिंग फ्लिप करवाएंगे। रिंग फ्लिप करवाएंगे तो ये 1 है, तो रिंग फ्लिप में हो जाएगा ये वाला, ये होगा 1। जो ऊपर है, जो एक्सियल बॉन्ड है, यानी कि एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे होगा OH। अब इसका करेंगे हम, ये होगा, ठीक है। ऊपर क्या है? एक्सियल बॉन्ड पे OH, तो अब इक्वेटोरियल पे OH, यहाँ पे एक्सियल पे न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारे पास बनी है इस कंपाउंड की कन्फर्मर। अब यहाँ पे हमने बताना क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है या फिर ये वाला स्टेबल। क्या? यानी कि न्यूक्लियोफाइल एक्सियल साइड से अटैक करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा, ये हमें बताना है। तो देखो ये ध्यान से देखो इसे, ये हमने रिंग फ्लिप करवाया है, इस वाले का क्या करवाया? यहाँ पे एक्सियल अटैक करवाया है, एक्सियल साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना। इसका हमने करवाया रिंग फ्लिप।
रिंग फ्लिप करवाने के बाद हमारी जो फॉर्म होगी चेयर फॉर्म, वो इस फॉर्म में होगी। यदि हम इस फॉर्म का 180 डिग्री पे इस यहां से 180 डिग्री का, यानी कि ये जो स्टेप है इस स्टेप से इसे रोटेट करवा दे 180 डिग्री पे। जैसे ही इसे रोटेट करवाएंगे, देखो ये है, रोटेट कैसे करवाना है, इस फॉर्म में, तो ये क्या होगा, ये होगा, ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो OH जो नीचे है वो कहां जाएगा, नीचे है, ये देखो ये अंगूठा हमारा OH है, ठीक है, ये इस फॉर्म में है और ये जाएगा ऊपर ऐसे। कहां गया OH, ऊपर गया। OH कहां है, ये ऊपर है। और न्यूक्लियोफाइल हमारा किधर आएगा, इक्वेटोरियल पे, इसी फॉर्म में आएगा। यदि हम इसे 180 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो इसे देखो कहां जाएगा, OH ऊपर जाएगा, एक्सियल बॉन्ड पे जाएगा, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा ये इक्वेटोरियल बॉन्ड पे आएगा। यही है, ये हमने करवाया 180 डिग्री पे रोटेट, तो ये हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, जब हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया इक्वेटोरियल साइड से, तो ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, यानी कि ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं। किधर से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, एक्सियल साइड से भी कर सकता है, इक्वेटोरियल साइड से भी कर सकता है, दोनों के दोनों सेम होंगे, रिंग फ्लिप से या फिर रोटेशन से दोनों के दोनों एटलीस्ट ना सॉरी आखिरी में क्या हो जाएंगे, सेम मॉलिक्यूल देंगे, सेम स्ट्रक्चर देंगे, सेम चेयर की फॉर्म देंगे। क्लियर यहां तक। तो जब तक यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा और ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो इस रिंग फ्लिपिंग को रोके, तब तक वो हमारे मॉलिक्यूल होंगे आइडेंटिकल, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमें कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगाना जो इस रिंग फ्लिपिंग को रोक देगा, यानी कि कन्फर्मर को हमें लॉक करना है। मस्ट लॉक कन्फर्मर। तो कौन कौन से होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट, एक होगा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और एक होगा हमारे पास डेकालिन सिस्टम, ठीक है। अब करके देखते हैं, सबसे पहले हम टर्सरी ब्यूटाइल के देखते हैं। ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनोन, यहां पे है डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेनोन की चेयर फॉर्म है, यहां पे ये हमने कंपाउंड दिया है, और यहां पे हमारे पास है टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। यहां पे 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4, फोर्थ पे किधर, अबोव द प्लेन हो गया, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे अबोव द प्लेन यानी कि इक्वेटोरियल बॉन्ड पे है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल। सेकंड कंपाउंड हमने सेम ले लिया, बट यहाँ पे जो टर्सरी ब्यूटाइल होगा वो बिलो द प्लेन होगा, तो इसकी होगी चेयर फॉर्म इस टाइप से, ये होगी टर्सरी ब्यूटाइल। क्लियर यहां तक सबको। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, अब यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग नहीं होगी, आपस में क्या होगा, रिंग फ्लिपिंग यहाँ पे नहीं होगी, या फिर हम कहें रोटेशन, जो हमने 180 का रोटेशन करवाया था, अब वो वहां पे रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल का साइज ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे जो हम रोटेशन करवाएंगे उस पर दिक्कत होगी। अब यहाँ पे हम बात करें, ये हमारी चेयर फॉर्म बना दी हमने, ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है, इधर देखो ये हमारा एक्सियल बॉन्ड पे है, और यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन। एक मिनट, यदि हम इसकी रिंग फ्लिपिंग रोटेशन नहीं होगा, इसका तो रिंग फ्लिप हो जाएगा, इनका आपस में नहीं होगा, इसका रिंग फ्लिप करवाएंगे, यहाँ पे ये 1 2 3 4, 4 पे होगा यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे होगा इस टाइप से, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे बिलो, तो ये होगा बिलो द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में टर्सरी ब्यूटाइल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 1 3 डाई एक्सियल रिपल्शन होगा,
1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन होगा इस वाले भी, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एक्सियल पे हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर होगा, बट ये जो एक्सियल पे है इनके बीच में होगा 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। तो अब कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, ये हम बात कर रहे थे जब टर्सरी ब्यूटाइल हमारा अबोव द प्लेन पे हो, अबोव द प्लेन पे हो तो उसकी ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। आइडेंटिकल नहीं है बिल्कुल भी ये वाले आपस में, तो ये होगा हमारा यहाँ पे मोर स्टेबल। अब यहाँ पे हम बात करें यदि टर्सरी ब्यूटाइल बिलो द प्लेन हमारे प्रेजेंट है तब कौन सी स्टेबल होगी, तो ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर, यहाँ पे जब टर्सरी ब्यूटाइल एक्सियल बॉन्ड पे प्रेजेंट होगा तो वहां पे इसके थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन भी होगा जो एक्सियल बॉन्ड पे प्रेजेंट होगा, तो वहां पे रिपल्शन क्रिएट होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा 1,3 डाई एक्सियल की वजह से। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि जो टर्सरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर है इसे ओपन करके लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ा है और वो हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच में फिर रिपल्शन होगा। क्लियर यहां तक सबको, ठीक है। तो ये तो हमने बात की है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक मिनट, अब न्यूक्लियोफाइल यदि अटैक करे तो किधर से करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो किधर से करेगा, देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि स्टेबल तो ये है, कोई न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारा एक्सियल से या फिर इक्वेटोरियल से, एक्सियल से करेगा या फिर इक्वेटोरियल से करेगा। देखो इसके पीछे कंडीशन है, यहां तक समझ आया। यदि अबोव द प्लेन है टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनोन में और बिलो द प्लेन है तो कौन सा ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर होगी। अब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक और बता देते हैं। देखो ये हमारे पास है चेयर फॉर्म, ये है, ये स्टेबल फॉर्म थी, ठीक है। अब हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है यहाँ पे। अभी तक हमने जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया था वो हमने क्या बताया था कि आइडेंटिकल बने थे, वहां पे साइक्लोहेक्सेनोन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा था। अब हमने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया टर्सरी ब्यूटाइल, जो यहाँ पे रिंग फ्लिप या फिर कहीं रोटेशन नहीं करवाएगा, आइडेंटिकल नहीं बनेंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब एक्सियल बॉन्ड से होगा या फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड से होगा, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास रूल है। देखो यदि न्यूक्लियोफाइल स्मॉल साइज का है, यदि न्यूक्लियोफाइल स्मॉल साइज का है तो अटैक होगा एक्सियल साइड से, एक्सियल साइड से। यदि न्यूक्लियोफाइल स्मॉल साइज का है तो एक्सियल साइड से अटैक होगा। यदि न्यूक्लियोफाइल का साइज लार्ज है, लार्ज साइज का है तो अटैक होगा इक्वेटोरियल साइड से। क्लियर हुआ, स्मॉल साइज है यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका साइज स्मॉल है तो अटैक करेगा एक्सियल साइड से। यदि ये लार्ज साइज का है तो अटैक करेगा हमारे इक्वेटोरियल साइड से। एक बार देख लो, हम न्यूक्लियोफाइल लेके देख लेते एक बार। हमारे पास ये दो न्यूक्लियोफाइल है, एक हमारे पास है टर्सरी ब्यूटाइल MgBr, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और एक हमने ले लिया LiAlH4। ये हमारे पास दो रिएजेंट है, हमने इसका अटैक करवाना है। देखो यहाँ पे क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल होगा, ये हमारा होगा नेगेटिव, MgBr होगा पॉजिटिव, यहाँ पे H नेगेटिव, ये तो होगा जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में। अब हमारा जो H नेगेटिव है ये है स्मॉल साइज का, ये है स्मॉल साइज का न्यूक्लियोफाइल, और स्मॉल साइज का जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो एक्सियल साइड से अटैक करेगा।
यानी कि हाइड्रोजन होगा H नेगेटिव होगा, हाइड्राइड हमारा, ये अटैक करेगा इधर से, तो हमारे पास ये वाला फॉर्म मिलेगा। इधर हमारे टर्सरी ब्यूटाइल है ऑलरेडी, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन अटैक किया और नीचे कहाँ इक्वेटोरियल पे जाएगा ये O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या करेगा H लग जाएगा, OH की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब बात करेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब टर्सरी ब्यूटाइल का साइज हमें पता है बहुत ज्यादा बड़ा है, देखो ये होता है टर्सरी ब्यूटाइल, देखो अब ये है, कितना साइज बड़ा है। ठीक है, साइज बड़ा होने की वजह से ये अटैक करेगा इक्वेटोरियल साइड से, तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, इक्वेटोरियल से करेगा तो यहाँ पे होगा टर्सरी ब्यूटाइल और यहाँ हो जाएगा OH। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, क्या बताया हमने, यदि न्यूक्लियोफाइल स्मॉल साइज का है तो एक्सियल साइड से अटैक करेगा, लार्ज साइज का है तो वो इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है, ये तो हमने बात की थी यदि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट हो। अब हम बात करेंगे यदि हमारे पास दो या दो से ज्यादा 2 और मोर देन 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट हो, देन क्या होगा। देखो ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सिन, तो सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सिन की बात करेंगे। देखो 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट है तो इनका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर चेयर फॉर्म थी, इनकी होगी हमारी हाफ चेयर। जो हमारे दो या दो से ज्यादा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट होंगे वहां पे जो कन्फर्मर बनेगी वो हाफ चेयर की कन्फर्मर बनेगी। और सबको पता है हाफ चेयर कन्फर्मर की फॉर्म कैसी होती है, स्ट्रक्चर देखो जो ये है 1 2 3 4, वैसे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, वैसे हम बात करें हैं ये वाले जो 4 कार्बन है ये हमारे एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। एक ये है, एक कार्बन ये है, एक ये है, एक ये, एक अबोव द प्लेन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और एक बिलो द प्लेन कार्बन होगा। ये बिलो द प्लेन है, ये अबोव द प्लेन है, तो ये हमारी है हाफ चेयर, ये है हाफ चेयर कन्फर्मर। क्लियर यहां तक सबको? यदि हम इसका रिंग फ्लिप करवाएं, इसका हम रिंग फ्लिप करवाएंगे, ये होगा, फिर रिंग फ्लिप करवाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब इन सब पे हमें पता है हाइड्रोजन है, देखो ये जो सेम प्लेन पे कार्बन है, ये वाले नंबरिंग तो होगी यहाँ से 1 2 3, ठीक है। ये वाले जो सेम प्लेन पे कार्बन है चारों के चारों, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, बट सेम प्लेन पे लगे हुए कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो दिखने में क्या लग रहे हैं। ये वाला हाइड्रोजन है, ये कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये एक्सियल पे दिख रहा है, ये इक्वेटोरियल पे है, ये एक्सियल पे है और ये इक्वेटोरियल पे है। बट यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन एक्सियल और इक्वेटोरियल पे हैं वो एक्सियल और इक्वेटोरियल हमारे सूडो एक्सियल और सूडो इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे, यानी कि इसे हम पीई पीए पीई और पीए लिख देते। पीए यानी कि पीए एंड पीई यहाँ पे है सूडो
एक्सियल एंड सूडो इक्विटोरियल, सूडो इक्विटोरियल, ठीक है। जो सेम प्लेन पे हमारे पास कार्बन हो, यहाँ पे सेम प्लेन पे 4 कार्बन प्रेजेंट है, वहां पे हमारे पास जो हाइड्रोजन लगे हैं इक्विटोरियल और एक्सियल बॉन्ड जो हमें दिख रहे हैं वो हमारे सूडो एक्सियल और सूडो इक्विटोरियल होंगे। बाकी यहाँ पे जो है ये वहां यहाँ पे लगे जो हाइड्रोजन और कार्बन है, यहाँ पे क्या ये भी एक्सियल और इक्विटोरियल है, ये होगा इक्विटोरियल, ये होगा इक्विटोरियल और ये होगा एक्सियल, ये होगा एक्सियल और ये होगा इक्विटोरियल। तो ये हमारे एक्सियल और इक्विटोरियल है, ये सूडो एक्सियल और सूडो इक्विटोरियल है। यहाँ पे भी जो प्लेन के साथ लगे हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सूडो एक्सियल है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सूडो इक्विटोरियल है, यहाँ पे सूडो इक्विटोरियल, सूडो एक्सियल, ठीक है। इन कार्बन पे जो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे लगे जो हाइड्रोजन होंगे वो एक्सियल और इक्विटोरियल पे होंगे, एक्सियल एंड इक्विटोरियल पे होंगे। इतना क्लियर हुआ? तब जब तक मॉलिक्यूल पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगे तब तक वो आइडेंटिकल रहते हैं। तो इन पे अब सब्स्टिट्यूएंट लगा के देखते हैं। देखो, यदि हम साइक्लोहेक्सीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, ये हमारे पास है, यहां पे हमने टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया हमने। अब हम इसकी कन्फर्मर बनाएंगे, ये होगा इसका कन्फर्मर, ये होगा 4 कार्बन एक प्लेन पे, एक कार्बन अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे टर्सरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये है फोर्थ पोजीशन। और फोर्थ पोजीशन पे अबव द प्लेन यानी कि ऊपर की साइड, यहाँ पे लगा है टर्सरी ब्यूटाइल। अब हम बात करेंगे इसके रिंग फ्लिपिंग की। इनकी रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे तो हमें मिलेगा ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला कन्फर्मर। रिंग फ्लिप ऐसे है तो ये ऐसे करवा देंगे, तो ये इधर वाला नीचे, इधर वाला ऊपर, यानी कि ये वाला जो कार्बन है 4 वाला वो बिलो द प्लेन आ जाएगा, ये वाला अबव द प्लेन चला जाएगा, इस टाइप से। क्लियर यहां तक? अब क्या हुआ, सी फोर्थ पे है 1 2 3 4, यहां पे आएगा टर्सरी ब्यूटाइल। किधर है ये? अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में इस टाइप से आएगा, ठीक है। क्लियर यहां तक सबको? अब यहां पे देखो, यहां पे है हमारा एक्सियल पे और यहां पे है इक्विटोरियल पे, यहां पे एक्सियल पे है और यहां पे इक्विटोरियल पे है। तो यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीसीज होगा, यहाँ पे भी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा? कोई न्यूक्लियोफाइल हमारे पास वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, यदि ये वाला स्टेबल होगी पहले या फिर ये, पहले ये बताओ, ये वाली कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होगी या फिर ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी? तो जो इक्विटोरियल पे टर्सरी ब्यूटाइल है वो वाली ज्यादा स्टेबल होगी, ये वाली कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होगी इस वाले के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस टर्सरी ब्यूटाइल और इस हाइड्रोजन के बीच में 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल होगा। क्लियर हुआ इतना? और यहाँ पे ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई रिपल्शन क्रिएट नहीं होगा। अब हम क्या करना है, हमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना है कि न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा। अब देखते हैं हम। ये हमारे पास हाफ चेयर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएंगे तो उससे पहले यहाँ पे कुछ
ट्रांजिशन स्टेट बनेगी एक, या फिर हम कहें इंटरमीडिएट की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। हाफ चेयर से हमें जो इनके कन्वर्जन करवाएंगे तो उससे हमें सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा ट्विस्ट बोट, जिसे हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। इनका फिर रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे तो हमें मिलेगी इसकी चेयर फॉर्म, इसकी मिलेगी चेयर फॉर्म। ठीक है, हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे देखो, हमने देख लिया ये साइक्लोहेक्सिन है। साइक्लोहेक्सिन में यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, वो हमने लगाया था टर्सरी ब्यूटाइल को, वो एक्सियल पे ज्यादा स्टेबल होगा या फिर इक्विटोरियल पे, तो इक्विटोरियल बॉन्ड पे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर हमें देगा एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड पे। अब हम बात करें यदि इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, जैसे हमने साइक्लोहेक्सेनोन की बात की थी वैसे ही हम इसकी बात करें हैं, यदि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो कहाँ करेगा? ठीक है, वो हमारे टॉप साइड से करेगा या फिर वो बॉटम साइड से करेगा? टॉप साइड से करेगा या फिर वो करेगा बॉटम साइड से। देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम जिसका एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म में क्या होगा, जिसके हमें पता है साइक्लोहेक्सिन है तो उसका कन्फर्मर होगा हाफ चेयर, और हाफ चेयर की जो कन्फर्मर है उसको हम चेयर फॉर्म में लेके जाएंगे। डायरेक्टली हम हाफ चेयर से भी बता सकते हैं, या फिर हम कहें डायरेक्टली हमें पता भी है कि अटैक किधर से होगा, यहाँ पे अटैक हमारा एक्सियल साइड से होगा, या फिर हम कहें तो एक्सियल फॉर्म में होगा। और वो कब होगा, इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तब हमें पता चलेगा, बाकी हम हाफ चेयर से डायरेक्टली भी बाद में कर लेंगे। एक बार इस पूरे प्रोसेस को देख लो, ये है, इसकी हम बनाएंगे ट्विस्ट बोट। ये होगा ट्विस्ट बोट कन्फर्मर। यहां पे देखो ये वाला, ठीक है, यही है। 1 2 1 तो यहां से होगा, वैसे ही कर रहे हैं समझने के लिए। 3 4 5 6 ये हुआ। यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट और लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट विधान हमारा फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास था टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, यहां तक सबको टर्सरी ब्यूटाइल था। यहाँ पे हम लगाएंगे टर्सरी ब्यूटाइल। देखो ऊपर की साइड है तो ये होगा टर्सरी ब्यूटाइल। क्लियर यहां तक सबको? ऊपर की साइड हमारा टर्सरी ब्यूटाइल हमने लगा दिया। अब हम करवाएंगे इसका रिंग फ्लिपिंग। ये है ट्विस्ट बोट कन्फर्मर। अब हम करवाएंगे इसका रिंग फ्लिपिंग, या फिर इसे हम करेंगे, चलो रिंग फ्लिपिंग बाद में होगा, पहले इसे चेयर फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट। चेयर फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे तो देखो चेयर फॉर्म यही होती है हमारी चेयर फॉर्म। अब यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड ये हम वैसे मान रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मान लिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। फोर्थ पे हमारा क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल ऊपर की साइड ये होगा। ठीक है, अब हम करवाएंगे इसका रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे तो हमारी स्ट्रक्चर होगी ये। ठीक है, अब ये होगा 1 2 3 और फोर्थ होगा हमारा यहाँ पे जो होगा एक्सियल बॉन्ड पे, और ये होगी हमारी मोर स्टेबल फॉर्म। अब ये क्यों है ये हमें देखना है। देखो यहां पे वैसे तो हमने इसका रिंग फ्लिप करवाया था, वहां पे हमने देखा था कि कौन सी स्टेबल फॉर्म बन रही थी जो हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड पे दिखाएगी, बट हमने ये वाले ले ली, इसका हमने करवा दिया, इसका मैकेनिज्म करवा रहे हैं तो इसका हम कन्वर्जन करवाएंगे। जो हाफ चेयर है इसका कन्वर्जन करवाया हमने ट्विस्ट बोट में, यानी कि जो ये चेयर है इसको हमने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। जैसे इसे थोड़ा ट्विस्ट करेंगे तो हमारी ट्विस्ट बोट की फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे हमारी बनी ये चेयर फॉर्म, रोटेशन करवाए फिर से। अब यहाँ पे रिंग फ्लिप करवाए तो ये स्ट्रक्चर बना। हमें करवाना है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमें करवाना है। देखो टॉप साइड से करेगा या बॉटम साइड से करेगा, ये इसकी टॉप साइड है और ये होगी बॉटम साइड। अब हम बात करें यदि टॉप साइड से करवाएगा तो इधर क्या है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल भी है,
बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप लग रहा है और यहाँ से हम करवा रहे हैं टॉप साइड से ही अटैक करवा रहे हैं, टॉप साइड से ही हम अटैक करवा रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होगा। और यदि हम करवा रहे हैं बॉटम साइड से तो यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लगा नहीं है, बल्कि ग्रुप नहीं लगा है तो यहाँ पे हम अटैक करवा सकते हैं, बट डायरेक्टली हम इसमें अटैक नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें पता है जो टर्सरी ब्यूटाइल की जो स्टेबल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ये वाली स्ट्रक्चर। जब हम इसका रिंग फ्लिप करवाते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये होगा और इधर होगा टर्सरी ब्यूटाइल, इसमें अटैक करवाएंगे हम, इसमें अटैक करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा क्योंकि ये वाली हमारी मोर स्टेबल कन्फर्मर है इसके कंपैरिजन में, तो इसमें हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। ये न्यूक्लियोफाइल देखो यहां आएगा टॉप साइड से, ध्यान से देखना, ये टॉप साइड से आ रहा है इधर से, और ये आएगा यहां हमारा बॉटम साइड से। तो एक बार दोनों स्ट्रक्चर देख लो। यदि टॉप साइड से आएगा तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पे होगा हमारे पास है ये वाला, टॉप साइड से आएगा तो ये होगा न्यूक्लियोफाइल यहां पे आया, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं बॉटम साइड से, यहीं पे लिख देते हैं ये होता हमारा बॉटम साइड से, ये हुआ बॉटम साइड से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बल्कि ग्रुप लगा है, यहाँ पे हमारा बल्कि ग्रुप लगा है टर्सरी ब्यूटाइल। तो अटैक किधर से करेगा, टॉप साइड से अटैक करेगा, टॉप साइड से। इस वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि हमारा ये वाला स्टेबल ना, इतना स्टेबल नहीं है, ये वाला कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे जो टर्सरी ब्यूटाइल है इक्वेटोरियल पे है, यहाँ पे जो टर्सरी ब्यूटाइल है इसका इस हाइड्रोजन के साथ 1,3 डाइहेड्रल इंटरेक्शन था जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल कन्फर्मर था। तो यहाँ पे हमने करवाया, ठीक है। तो टॉप साइड से अटैक होगा यहाँ पे, उसके बाद हम ये सारी स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो अटैक होगा वो एक्सियल साइड से होगा, अटैक होगा वो किधर से होगा, एक्सियल साइड से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा एक्सियल साइड से और यहाँ पे हमारा फाइनल में एक्सियल बनेगा। यदि हम इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक्सियल पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ पे? तो इतना याद रखना, जब भी हमारे पास साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल आएगा, ये याद रखना, या फिर हमेशा यही होगा, ऑलमोस्ट यही होगा कि जब भी हमारे पास साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल होगा, यदि हमें उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना है तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा हमारा वो हमेशा एक्सियल साइड से होगा। कोई एक आधा एक्सेप्शन केस होगा, वरना ऑलमोस्ट केसेस में हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक्सियल साइड से होगा। देखो देखो एक और है, जैसे कि हमारे पास है, हमने ये भी लिया था एक कंपाउंड, ठीक है, ये भी हमने कंपाउंड लिया था जिसमें 2 sp2 कार्बन है। इसका हम स्ट्रक्चर बनाए, देखो इसमें भी वही सेम बात है, यहाँ पे हम डायरेक्टली देख लेंगे। यदि हम इसकी भी वही हाफ चेयर बनेगी कन्फर्मर, बट न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो इधर से होगा या फिर इधर से होगा, ठीक है, टॉप साइड से या फिर बॉटम साइड से। तो याद रखना, हम हाफ चेयर से बता सकते हैं। यदि हम हाफ चेयर से बताने लगेंगे तो लंबा प्रोसीजर होगा, हाफ चेयर से बताएं, हाफ चेयर बनाएंगे जो उसकी स्टेबल फॉर्म होगी रिंग फ्लिप करवा के, बाद में हम जाएंगे उसकी ट्विस्ट बोर्ड की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्विस्ट बोर्ड के बाद हम उसे रोटेशन करवाएंगे, रोटेशन के बाद हमें चेयर फॉर्म मिलेगी और चेयर फॉर्म के बाद उसका रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे, उस रिंग फ्लिपिंग में आएगा हमारा एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। इतना प्रोसीजर करना पड़ेगा हमें, तो इतने की भी नीड नहीं है, हम डायरेक्टली चेयर फॉर्म से भी बता सकते हैं। ये हमारे पास है चेयर फॉर्म और ये है फर्स्ट एंड सेकंड, आपको ये याद रखना है, वो वाला याद भी नहीं रखना है। तो ये हमारे पास चेयर फॉर्म है, सबको दिख रही है चेयर फॉर्म। फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है,
यही लगा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो हमारा एक्सियल साइड से आएगा, एक्सियल साइड से आएगा और ये होगा इधर, तो हमें मिलेगी ये वाली स्ट्रक्चर। एक्सियल पे होगा न्यूक्लियोफाइल और एक्सियल पे ही होगा हमारा OH, डाई एक्सियल की फॉर्मेशन होगी और डाई एक्सियल हमारा मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ। यदि हम डायरेक्टली मैसेज से बता पाएंगे तो आपको मैसेज से बता देंगे, अदरवाइज आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर आपका डाउट है क्लियर करवाया जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।